अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अपने घर वालों को अगर समझाया जाए, चाहे हम हो चाहे आप हो, ख़ास तौर से देखा गया है कि बीवी हो चाहे बच्चे हों चाहे बच्चियाँ हों, उनको अगर समझाया जाए कि मोबाइल कम देखिए, नमाज की तरफ रुजू करिए। वक्त हो गया नमाज का तो मोबाइल ना देखिए, बंद कर दीजिए। बराए मेहरबानी नमाज के वक्त मोबाइल ना देखिए। अगर बात करना है किसी से कर लीजिए, वो ठीक है, लेकिन और जो देखते हैं नाच गाना या कोई कॉमेडी या कोई सीरियल, दोस्तों ना देखें। अल्लाह की रस्सी को मजबूत पकड़ लें। जब से मोबाइल आया है, पहले तो टेलीविज़न था हर घर में, जो हर घर में बुराई शुरू हो रही थी, लेकिन अब तो हर आदमी के हाथ में आ गया है मोबाइल। आप घर के बाहर हैं तब भी आपके हाथ में है, घर के अंदर है तब भी आपके हाथ में है। और घर वालों जो बड़े लोग हैं, जो ज़िम्मेदार हैं, वो गौर करें, अपने नौजवान बच्चे या बच्चियों पर गौर करें कि मोबाइल अगर वो इस्तेमाल करते हैं तो उस पर गौर करें कि किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। उनको तनबीह करें, तरबियत दें। जो गंदी गंदी उसमें चीज़ें आ रही है उससे आप बचाइए। बहुत भयानक मामला है ये एक बुराई की तरफ जाने का एक बहुत मीठा और आसान तरीका है, आसानी से लोग पहुंच जाते हैं। मोबाइल मोबाइल मोबाइल, इंटरनेट इंटरनेट, क्या मोबाइल क्या इंटरनेट। अगर समझाओ तो यही कहते हैं कि दुनिया में आए हैं तो दुनिया ही को देख कर चलेंगे। मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे बच्चियाँ, मेरे बच्चों, दुनिया में हम आए हैं तो अल्लाह के अहकाम पर चलने के लिए अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करेंगे। अल्लाह के और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत पर चलते हुए अपनी ज़िंदगी बसर करेंगे। ये नहीं कि गंदे माहौल में पढ़कर अपनी आक़िबत और अपनी दुनिया दोनों ख़राब करें। ये हम लोगों का फ़र्ज़ बनता है, हर एक इंसान का फ़र्ज़ बनता है कि दूसरे लोगों को बुराई से रोके। इसी का नाम है अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर। और ख़ास तौर से नौजवान बच्ची और नौजवान बच्चे को आप गौर करिए, ताकि वो मोबाइल के ज़रिए गलत रास्ता ना अख्तियार करें, गंदी फिल्में ना देखें। मैं खुल के बता रहा हूँ, बहुत भयानक चीज़ है ये समझ लीजिए कि आगे आने वाले नस्ल में बहुत बुराई फैलेगी। अल्लाह की रस्सी को मजबूत पकड़ लीजिए और ऐसा अमल करिए दोस्तों, ऐसा अमल करिए दुनिया में रहकर कि 60-70 साल की ज़िंदगी बिताने के बाद या जब भी मौत आ जाए, मौत का कोई वक्त तय्युन नहीं है। नौजवानी भी मौत आ सकती है, 20 साल में आ सकती है, 25 साल में आ सकती है, 60-70 साल में भी आ सकती है। मौत तो आएगी, लेकिन यह चंद रोज़ की ज़िंदगी जब यहाँ से निकल जाएगी कट के, तो आखिरत के दिन जब हिसाब होगा तो उस हिसाब के बारे में सोचिए कि हम उस दिन हम हिसाब कैसे देंगे। और उस दिन जब हिसाब अल्लाह ताला हिसाब का रजिस्टर यानी एमाल नामा जब थमाएंगे, जिसको उल्टे हाथ में थमाएंगे यानी कि बाएं हाथ में जिसको एमाल नामा मिलेगा, उसकी उस दिन बहुत बड़ी खराबी और नाकामी होगी। और जिसको दाहिने हाथ में उसका नाम एमाल थमाया जाएगा, वो बाखुशी सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम पढ़ता हुआ जन्नत में जाएगा। यानी कि समझ लीजिए कि जिसके हाथ में जिसके दाहिने हाथ में उसका नामा एमाल थमाया जाएगा, वो समझ लीजिए कि वो कामयाब है। और कामयाबी कब मिलेगी? दाहिने हाथ में इंशाअल्लाह ताला आखिरत के दिन अल्लाह ताला हम लोगों के नाम एमाल दाहिने हाथ में कब देंगे? जब इस दुनिया में अच्छे अमल करेंगे। यही नाम एमाल का, यही अमल करने का यही वक्त है।
जब वक्त ख़त्म हो जाएगा, मौत आ जाएगी, फिर अमल करने का कोई वक्त नहीं मिलेगा। यही वक्त है, अच्छे अमल करिए। बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगता, 10 मिनट लगता है, नमाज़ पढ़ लीजिए। माँ बाप की फर्माबरदारी करिए, छोटों पर रहम करिए, बड़ों का अदब करिए और तकब्बुर से दूर रहिए। शराबखोरी से, ज़िना से, चोरी से, रिबा से, गुरूर से, गीबत से, कीना से, हसद से दूर रहिए। यही अच्छे अच्छे अमाल हैं। और रोज़ाना एक वक्त बना लीजिए, एक पाव आधा पारा कुरान की तिलावत करिए। ज़रूर अगर हो सके तो एक पारा 2 पारा करिए, नहीं तो 1 पाव 2 पाव आधा पारा रोज़ाना करिए। जब हम अल्लाह के रास्ते पर चलेंगे, नमाज को कायम करेंगे और कुरान की तिलावत करेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला हम दुनिया में भी कामयाब हो जाएंगे और आखिरत में भी कामयाब होंगे। वनरजू रहमतक व नख्शा आज़ाबक, अल्लाह ताला से उसकी रहमत की उम्मीद रखिए। वनरजू रहमतक, इंशाअल्लाह ताला नाम-ए-अमाल दाहिने हाथ में मिलेगा।